दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे 2024 में आपको किस तरह से मछली पालन करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम जानकारी देंगे। जिन भी किसान भाइयों का प्लानिंग है कि 2024 में मछली पालन किया जाए, पूरा आप वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आप पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे मछली पालन के बारे में। और 2024 में हमें कैसे करना है मछली पालन। 2023 में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको प्रॉफिट हुआ है मछली पालन में, आगे वो बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और 2023 में जिन किसान भाइयों को लॉस हुआ है मछली पालन में, वो क्या करेंगे। हौसला नहीं हारना है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको मछलियों का सही रेट नहीं मिला है, उनको क्या करना है, सभी के बारे में आपको हम आज 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स बताएंगे। जो आपको करना है। 2023 में आपको लॉस क्यों हुआ, लॉस का क्या कारण है, लॉस का क्या समाधान है, और बहुत सारा पॉइंट्स आपको हम बताएंगे 2024 में आपको कैसे क्या करना है मछली पालन से रिलेटेड। दोस्तों, 2024 अब आने वाला है और नए साल में आप अच्छे से मछली पालन कीजिए। इसके लिए हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। पूरा 2024 में भी अच्छा वीडियो आएगा आपके लिए, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा आप कमेंट्स करते हैं। और जो भी किसान भाई हमारे सीड्स के ख़रीदार होते हैं, सीड्स लेते हैं और अपना मछली पालन करते हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि सीड का क्वालिटी अच्छा है और बार सीड वो मंगवा रहे हैं। तो आप भी किसी भी मछली के बच्चे के अगर आपको ज़रूरत होगी सीड की, तो आप मंगवा सकते हैं। किसी भी तरह का मेडिसिन आपको चाहिए होगा, मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। और जेके फिश फीड कि भी किसी किसान भाई को अगर 2024 से डीलरशिप लेना है, उनके अपने राज्य के किसी भी ज़िले के लिए जहां से वो है, तो उनको डीलरशिप भी 2024 में दिया जाएगा अपने ज़िले के लिए। तो दोस्तों, डीलरशिप लीजिए जेके फिश फीड का। मछली पालन के साथ साथ अच्छा खासा कमाई आपकी होगी, मछली पालन में मदद होगी आपकी। आप हमसे जुड़े रहेंगे। मेडिसिन का भी डीलरशिप आपको मिलेगा। मछली पालन के साथ जेके फिश फीड का डीलरशिप लीजिए, मेडिसिन का डीलरशिप लीजिए, और बहुत अच्छे से आप मछली पालन कीजिए। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आपका फीड सेल करवाने में भी हम जुड़े रहेंगे, मेडिसिन सेल करवाने में भी जुड़े रहेंगे। दोस्तों, 2023 में अगर आपको लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो सीड आती है। सीड की क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो ग्रोथ को प्रभावित करता है, और ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तो पूरे कल्चर को प्रभावित करता है। पूरा जो साल 8 महीना 10 महीना 12 महीना जो आप लगाते हैं, अगर सीड का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो मछलियों का ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ से पूरा कल्चर प्रभावित होगा और आपको लॉस होगा। दूसरा कि छोटा सीड्स और बड़ा सीड्स, बहुत सारे किसानों को सिलेक्शन सही से नहीं हो पाता है। छोटा सीड्स खरीद लेते हैं तो कल्चर में थोड़ा ज़्यादा अधिक टाइम लग जाता है। जहाँ 8 महीना लगना चाहिए वहाँ 12 महीना लगता है। बड़ा सीड्स लेते हैं लेकिन उन्हें डेंसिटी का पता नहीं होता है कि कितने बड़े तालाब में कितना मछली का बच्चा छोटा वाला डालना चाहिए, कितना बड़ा वाला कितना डालना चाहिए। अगर आपको छोटा बच्चा चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने नर्सरी में डालिए। और बड़ा भी बच्चा चाहिए स्टंटेड सीड, अब हम 2024 से ये किए हैं कि आपके लिए बड़ा सीड्स का भी डिलीवरी हम देने लगे हैं। लेकिन उसका टर्म कंडीशन ये है कि आपका 3.5 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल तक का ऑर्डर होगा। आईएमसी हो गया, ग्रास कार्प हो गया, कोई भी मछली का, तो हम भिजवा देंगे। छोटा सीड्स जैसे हम 2000-3000 भी भेज देते हैं ट्रेन से। बड़ा सीड्स आपको 3 कुंटल 4 कुंटल तक लेना पड़ेगा। और तीसरी पॉइंट की हम बात करें तो स्मॉल पॉन्ड की सिलेक्शन, यानी छोटे तालाब का चुनाव 2023 में बहुत सारे किसान भाई किए थे, जिसके कारण उन्हें लॉस हुआ है। चौथा कारण ये है कि सही ब्रीड का, यानी कि सही मछली के प्रजाति का चयन न कर पाना, ये भी एक कारण है 2023 में बहुत सारे किसान भाइयों के लॉस होने का। पाँचवा कारण है डिजीज़ मैनेजमेंट। बरसात के दिनों में बहुत सारे किसान भाइयों के तालाब में मछलियों में रोग लग गया था। बहुत सारे लोग अपना फ़ोटो भी भेज रहे थे मछलियों का, और इसके कारण भारी मोर्टेलिटी आई। ये भी एक मछली पालन में 2023 में नुकसान का कारण है। इन सभी के समाधान भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे जगह में बाढ़ भी आया है, बहुत सारे जगह में सुखाड़ भी हुआ है, तो ये भी मछली पालन में एक लॉस का 2023 में सामना करने का कारण है। सातवां कारण यह है रॉन्ग सजेशन। किसी भी किसान से, किसी दूसरे आदमी से रॉन्ग सजेशन लेकर मछली की संख्या अधिक रख देना, या मछली का संख्या बहुत कम रखना, छोटे तालाब का चयन करना रॉन्ग सजेशन में आता है। सही सजेशन आपको नहीं मिला, इसके कारण आपने ये गलती की।
और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो 2023 में सभी किसान भाइयों को सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि मुझे भी सामना करना पड़ा है, वो है पंगास मछली पालन में मछलियों के रेट ना मिलने का। रेट सबसे बड़ा कारण है 2023 का मछली पालन में नुकसान होने का। पंगास की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने मार्च में स्टॉक किया था वो अभी तक रखे हुए हैं। उनका पंगास 2-2 केजी 2.5-2.5 केजी का हो गया है, लेकिन 95 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये उन्हें रेट मिल रहा है। इसके कारण उन्होंने रख रखा है। 2-2 सावन हो गया, इसके कारण उन्हें मछली पालन में लॉस हुआ है पंगास में, और अभी तक भोजन करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आपकी मछलियाँ है तालाब में सर्वाइव कर पा रही है, दाना खा पा रही है, क्योंकि धूप अच्छा निकल रहा है दिसंबर लास्ट तक भी। दोस्तों 2023 में अगर आपने नर्सरी नहीं बनवाया है तो नर्सरी बनवा लीजिए। नर्सरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना ही पॉइंट मैंने बताया है आपको, सीड क्वालिटी हो गया, स्मॉल सीड हो गया, तो आप नर्सरी जब रखेंगे, अगर आपको 300 रुपये 400 रुपये किलो बड़ा बच्चा ख़रीदना पड़ रहा है, अगर मान लीजिए कि आप 1 क्विंटल बच्चा खरीदते हैं 300 रुपये 400 रुपये किलो, तो ये 30,000 40,000 से भी ज़्यादा का हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नर्सरी अब बनवाइए, छोटा सा नर्सरी 5,000 स्क्वायर फीट का, उसमें आपका खर्च 10,000 रुपया आएगा बड़ा बच्चा बनाने में, 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम करने में। तो 2024 में आप जनवरी में ही नर्सरी बनवा लीजिए, फरवरी मार्च से आप कल्चर स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि फ़ंड मैनेजमेंट करना है, यानी कि पैसों का जुगाड़ करना है फीड के लिए। मछलियों के फीड में और मेडिसिन में 90% कॉस्ट आता है। 90% जो है मछली पालन का कॉस्ट वो फीड में और मेडिसिन में जाता है। तो आपको पहले ही पैसों का जुगाड़ कर लेना है। बीच में अगर आप फीडिंग छोड़ते हैं, मछलियों को फीडिंग नहीं करवाते हैं, तो भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज़, IMC यानी कि रोहू कतला मृगल हर किसान चाहते हैं कि पालन करें, चाहे उनके पास छोटा तालाब हो या बड़ा तालाब है। बड़ा तालाब है तब तो अच्छी बात है, लेकिन छोटे तालाब वाले किसान भी चाहते हैं कि IMC का ही फार्मिंग करें। 2023 में ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों ने किया है, छोटे तालाब में IMC रोहू कतला का पालन, और उन्हें काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है क्योंकि ग्रोथ उसमें नहीं मिला। दोस्तों पंगास में आपको लॉस नहीं होगा अगर आप पंगास के साथ IMC का पालन करेंगे। इससे क्या होगा, जो पंगास का वेस्ट मटेरियल होगा, जो गंदगी वो करेगी, वो IMC का भोजन बनेगा, डायरेक्ट फीड बनेगा। और पंगास जो गंदगी करती है उससे तालाब में प्लैंकटन भी बनता है। तो आप IMC और पंगासियस दोनों का साथ में कल्चर कीजिए, तो आपको पंगासियस में ज़्यादा लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ साथ कम खर्च में IMC भी ग्रो करेगी। तो ब्रीड सिलेक्शन पर बहुत अधिक फोकस आपको करना है। छठी नंबर चीज़ ये है ब्रीड सिलेक्शन, यानी कि मछलियों के प्रजाति का चयन। कैटफिश छोटे तालाब के लिए, IMC बड़े तालाब के लिए। कैटफिश यानी मांगुर, देसी मांगुर, सिंगी, ये सब जो मछलियाँ हैं पंगास, सारी कैटफिश में आती है। अगर आप कैटफिश का फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास पैसों की कमी है उन्हें भोजन करवाने में, तो आप छोटे तालाब में IMC का फार्मिंग ना करें, या तो आप मछली पालन न करें या सीड का काम करें, मछलियों के बच्चे का काम आप छोटे तालाब में करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको फोकस करना है, किसी भी मछली का आप फार्मिंग कर रहे हो, आपको फोकस करना है नेचुरल फीड पर। मछलियों के नेचुरल फीड और फैक्ट्री मेड फीड दोनों को यूज़ करना है। तालाब में प्लैंकटन हमेशा बना कर रखना है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है आप इस पर नज़र रखेंगे, और 2024 में इस तरह से आपको मछली पालन करना है। नर्सरी ज़रूर बनवाइए, जनवरी में ही बनवाइए, तो पूरे साल आप कम खर्च में मछली पालन कर सकेंगे। छोटा बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। बड़ा बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। स्टंटेड सीड चाहिए होगा, किसी भी तरह का मछली पालन में मदद चाहिए होगा, मेडिसिन चाहिए होगा ग्रोथ वाली, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।